ठीक है भाई। जैसे हम उसके बाद बात करें अपनी 2020 के पद्मश्री अवार्ड, 2020 पद्मश्री अवार्ड जो है अपने दो स्पोर्ट्स पर्सन नाम कौन सी, रानी रामपाल, रानी रामपाल कहाँ की भाई, हॉकी प्लेयर, कहाँ की, कुरुक्षेत्र की, शाहबाद, शाहबाद कुरुक्षेत्र की, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी है ना हॉकी की टीम में अकेली ही रह रही है अपनी तरफ से, और सारे हॉकी के प्लेयर बाहर से आगे। वैसे शाहबाद का जो कोर्ट है या शाहबाद के जो खिलाड़ी है हॉकी के बहुत फेमस है, महिला में उनकी संख्या ज्यादा होती थी परंतु वर्तमान में क्या है, एक है। दूसरा मिला था बजरंग पुनिया को, बजरंग पुनिया को भाई खेल रत्न अवार्ड भी मिला है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है, परंतु अब की बार का पद्मश्री भी मिला है। तो खेल का तो सबसे बड़ा अवार्ड मिल ही लिया किसको, बजरंग पुनिया को। खेल का बड़ा अवार्ड है राजीव गांधी खेल रत्न, परंतु हाल में 2020 में पद्मश्री भी मिला है। और बजरंग पुनिया कहाँ के हैं, खुड्डन छपार, खुड्डन छपार कहां पर है भाई, झज्जर में, ठीक है बच्चों, खुड्डन छपार झज्जर में। क्लियर हो गए भाई दोनों पॉइंट, इनको हाल ही पद्मश्री मिला है, ये क्वेश्चन भी आने के क्या थे भाई, चांस थे। इसके बाद हम बात करें अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, खेलो इंडिया गेम्स का मैंने बताया था अब की बार तो कहां पर होया था, असम में। फर्स्ट कौन आया था, महाराष्ट्र, सेकंड कौन आया था, हरियाणा। तो मैंने बताया था 2021 का, 2021 का खेलो इंडिया गेम्स कहां पर होगा आपका, हरियाणा में। कहां पर भाई, पंचकुला, पंचकुला हरियाणा में 2021 का खेलो इंडिया गेम्स। ये पूछ सकते हैं भाई अगला, भाई अगला कहां पर होगा, हरियाणा में होगा, और हरियाणा की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, स्पेसिफिकली पंचकुला में, ठीक है भाई। इसके अलावा हम बात करें हरियाणा में बल्क ड्रग्स पार्क, बल्क का मतलब है ज्यादा मात्रा में के ड्रग्स दवाइयां भी बनाई जाएंगी, और मेडिकल डिवाइस पार्क, मेडिकल जो डिवाइस है वो भी बनाए जाएंगे। पार्क है ना, ये ना कोई पार्क है, पार्क किसी भी चीज को कहते हैं जिसकी बल्क में अमाउंट, या जैसे इंडस्ट्रियल पार्क हो गए, ठीक है, अम्यूजमेंट पार्क हो गए मजे के लिए। तो पार्क वर्ड इसके लिए नहीं होता कि पार्क का मतलब कोई भी नया सेटअप लगाए और जिसमें बहुत सारी क्या हो, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी के साथ उस चीज का कोर फील्ड जो है बहुत ज्यादा वास्ट स्केल पे हो, बड़ी सी जमीन ली जा। तो इसमें भाई ये जो बल्क 1000 एकड़ में बनाया जाएगा, कितने एकड़ में, 1000 एकड़ में। कहां पर, पानीपत में। तो पार्क समझा दिया है, इंडस्ट्रियल पार्क भी हो सकता है, अम्यूजमेंट पार्क भी, परंतु यहां पर कौन सा बना, पानीपत में। बल्क का मतलब ज्यादा, ड्रग्स पार्क और मेडिकल डिवाइस 1000 एकड़ में, कहां पर, पानीपत में। बना होगा कौन, जो भी ये पार्क वार्क है ना इंडस्ट्रियल या कुछ भी उन्हें बना होगी, HSIDC, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल, ये फुल फॉर्म भी आस्क है, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है भाई। हिंदी में पूछेंगे, हिंदी में लिख देगी हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल लिख देते हैं हिंदी में, तो इंग्लिश में समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन डेवलपमेंट, HSIDC, ये बनाओगे भाई, ठीक है। चलो, अरे HSIDC के भाई कौन चेयरमैन है, ये क्वेश्चन पूछ ले, अनुराग अग्रवाल, HSIDC के चेयरमैन अनुराग अग्रवाल, ठीक है भाई। अगला पॉइंट करो, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो भाई, जिस प्रकार यो बनाया है ड्रग्स पार्क, इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का भी बनाया है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पार्क। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पार्क जो है वो कहां बनाया है, सोना में, सोना गुरुग्राम। ये कितने एकड़ बनाया था, 1000 एकड़ में, वो कितने एकड़ में बनाया है, 400 एकड़ में। क्लियर भाई, वो 400 एकड़ में, कितने एकड़ में, 1000 एकड़ में। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट करते हैं भाई, 21 जून 2020 में 21 जून को क्या मनाया जाता है, योग दिवस। क्यों, क्योंकि पूरे भारत में 21 जून को भारत का सबसे, विश्व का भारत का सबसे बड़ा दिन, बोलो भाई, भारत का सबसे उत्तरी ध्रुव का सबसे बड़ा दिन भाई, कितना, 21 जून को, इसीलिए वहां पर योग दिवस बनाया जाता है। हाल ही का योग दिवस अपना कौन सा बनाया था, छठा, कहां बनाया गया भाई, करनाल, 6 नंबर का बनाया गया, कहां पर, करनाल भाई, 2014 से स्टार्ट हुई थी, छठा करनाल में बनाया। थीम क्या था, थीम है भाई घर पर योग, घर पर योग एवं परिवार के साथ योग। पेपर में सारी बातें ना अगर थीम पूछेंगे तो सारी की सारी बातें योग से संबंधित मिलेंगी, तो पर वहां पर सारी बातें योग से संबंधित मिलेंगी, सारे ऑप्शन लगेंगे। तो पर हमें तो अगर एक बार पढ़ लिया होगा, याद भी करने की जरूरत नहीं, एक बार पढ़ लिया होगा तो ऑप्शन देखते लगा दोगे, घर पर योग व परिवार के साथ योग। क्लियर भाई। अगली बात करते हैं भाई, 135 वर्ष बाद, मतलब 135 वर्ष तो अंग्रेजों के समय की बात होगी, अंग्रेजों के समय की बात होली, तो 1885 में नगर पालिका बनाई थी बहुत पहले, झज्जर। रोहतक तक पहले झज्जर जाना जाया करता, क्योंकि झज्जर रियासत थी। तो जो नगर पालिका बनाई थी झज्जर, नगर पालिका झज्जर जो बनाई थी भाई, उसको अब नगर परिषद का दर्जा मिला भाई। तो कौन सी नगर पालिका हाल ही में नगर परिषद बनेगी, झज्जर।
झज्जर हमारी डिस्ट्रिक्ट भी है, परंतु झज्जर से ज्यादा फेमस उसके अंदर आने वाला एक शहर है बहादुरगढ़, वो ज्यादा फेमस है। वो पहले से नगर परिषद बन लिया था, परंतु खुद डिस्ट्रिक्ट जो है या जो अपनी झज्जर नगर पालिका 1885 वाली अब हाल ही में नगर परिषद बनी है। ठीक है भाई, इसके अलावा और पॉइंट करो इंपॉर्टेंट। पहला पोल्ट्री बेस। पोल्ट्री बेस, पोल्ट्री बेस का मतलब बेस जो पोल्ट्री से जो बायोगैस प्लांट बनाया जाए, पोल्ट्री का जो वेस्ट होगा उससे बायोगैस प्लांट बनाया जाए। पहले ही बता लिया था मैंने भैया, कहां पर बनाया जाएगा, यो भी जींद मोखरी में भाई। इसका उत्पादन भी पूछ सकते हैं, कितना उत्पादन, 12,000 यूनिट उत्पादन, पेपर में बुझ ले। पोल्ट्री जो है भाई, मुर्गे मर्गे की जो पोल्ट्री फार्म होते हैं उनके वेस्ट से क्या बनाया जाए, बायोगैस प्लांट, बायोगैस बनाई जाए। कहां पर बनाई जाएगी, जींद में। कितनी यूनिट का उत्पादन भाई, 12,000 यूनिट का उत्पादन। क्लियर भाई। इसके अलावा एक बात देखो, हमें पता है मुंदड़ी कैथल में, हमें पता है मुंदड़ी जो कैथल है उसमें संस्कृत विश्वविद्यालय बना रहे हैं, परंतु वहां पर ऐसी क्या चीज हुई थी, वो हुआ कि वहां पर संस्कृत विद्यालय बनाना पड़ा। क्यों हुई थी, ये 2 पॉइंट इंपोर्टेंट है। लव कुश ने वहां पर जो कहते हैं, लव कुश ने रामायण सुनाई थी, कंटस्ट रामायण सुनाई थी, लव कुश ने कंटस्ट याद की थी और फिर बाद में भाई उसके दरबार में सुनाई थी, राम के दरबार में। तो वो लव कुश ने कंटस्ट जो रामायण करी थी वो कहां पे करी थी, मुंदड़ी कैथल में। इसीलिए यहां पर संस्कृत विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। और भाई इसी कैथल में सीवन गांव में, इसी कैथल के सीवन गांव में कहते हैं लोक मान्यता है सीता जी धरती में समाई थी। तो सीता जी धरती में हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में समाई, कैथल में। या पेपर में कैथल ना देकर गांव पूछ ले तो गांव कौन सा होगा, सीवन गांव कैथल। क्लियर बच्चों। तो इसीलिए यहां पर यह संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया जाने लग रहा है। कर दे भाई इसको कवर, हटाओ भाई चलो इसको। ठीक है, लिख लिया हमारे सबने, बस सुनते जाओ लिखते जाओ, ये नहीं कि लिखने का अलग टाइम मिलेगा। ठीक है, अगला पॉइंट भाई, जो पॉइंट हमने कर दिया उनको छोड़ते जा रहे हैं। जैसे अब मैं बात बता रहा हूं हरियाणा में स्वच्छ हरियाणा व स्वच्छ भारत। देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब हम जो आज पढ़ते हैं स्वच्छ भारत अभियान, जो आज में स्वच्छ भारत अभियान पढ़ते हैं उसका नाम चेंज हो गया सुंदर भारत। क्या नाम हो गया, सुंदर भारत। मोदी जी ने कहते हैं, मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, कि पिछली सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान नहीं चलाया था, चलाया था। अच्छा एग्जामिनर होगा जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट, क्या नमामि उससे पहले गंगा क्लीन नहीं करी गई थी, गंगा क्लीन के प्रोजेक्ट चले थे, परंतु मोदी जी के कार्यकाल में उन प्रोजेक्ट पर ज्यादा ध्यान दिया गया। जैसे सड़क उद्धार योजना, उससे पहले कांग्रेस ने लगातार 8 प्रोग्राम चलाए थे, उसमें स्वच्छता का अभियान भी था, सड़क का भी था, नगरीकरण का भी था। बस फर्क क्या होता, प्लान आते चेंज हो जाए। भाई कांग्रेस वाले जो नाम टेकते थे, इंदिरा गांधी के नाम पे टेकते थे, राजीव गांधी के नाम पे टेकते थे, वे पर्टिकुलर मैन को, पर्टिकुलर जो वो उनके जो मैन वुमेन जो थे, जो उनके जिन्होंने फाउंडर मेंबर्स थे या जिन्होंने अच्छी तरह किया था कांग्रेस को, अच्छी राजनीतिकवादी थी सोच, उनके नाम पर रखते थे। पर मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी अपने नाम पे नहीं रख रहे, वो भाई क्या है, हिंदुत्व के नाम यूज कर रहे हैं, या जो जिस प्रकार वो कांग्रेस के लीडर यूज कर रहे थे, इस प्रकार भाजपा जो है, भाजपा के जो पुराने संस्थापक थे उनको यूज कर रहे हैं। जैसे दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे मिलेगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर मिलेगा, जयप्रकाश नारायण के नाम पर मिलेगा। तो अच्छा एग्जामिनर जो है कई बार क्वेश्चन पूछता है, योजना दे देगा और पूछ लेगा वो किस फेमस पर्सनैलिटी के ऊपर से बनाई गई थी। क्या ये योजना पहले भी थी, पहले भी ये योजना थी, परंतु पहले जो योजना थी वो क्या थी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, उन्हीं को चेंज करके बनाया गया। तो इसी प्रकार तुम एक योजना के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूं। जैसे पहली थी केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, लिख लो जल्दी जल्दी, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम था, स्वच्छता कार्यक्रम, बोलने पे ध्यान दो बस भाई। स्वच्छता कार्यक्रम था, कब था भाई ये, 1986 में, 1986 से 99 तक चला भाई, काफी साल। फिर क्या हो गया, इस कार्यक्रम का नाम चेंज कर दिया, वो हो गया संपूर्ण स्वच्छता अभियान। संपूर्ण स्वच्छता अभियान मतलब फर्क क्या हो गया, पहले गांव में स्वच्छता के लिए चलाया, अब पूरे के पूरे भारत में चला दिया। बात वही अभियान है, संपूर्ण स्वच्छता अभियान जो हो गया, जब इसका कब हुआ, 1999 में। क्लियर भाई। फिर कांग्रेस की सरकार आई, उसमें निर्मल भारत अभियान, जब ये निर्मल भारत अभियान भाई, सॉरी ये कांग्रेस बोल रहा हूं, हाँ कांग्रेस में निर्मल भारत अभियान 2012 में, बिल्कुल ठीक। ये अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर था, ये फिर दोबारा कांग्रेस के टाइम पर। देखो वही अभियान केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता भारत कार्यक्रम 1989 तक चला, फिर संपूर्ण स्वच्छता अभियान 1999 में चला, निर्मल भारत अभियान 2012 में चला। फिर इसके बाद आ गया स्वच्छ भारत अभियान, मोदी जी ने आते इसका और नाम चेंज कर दिया। बताओ फर्क थोड़ी था, जो निर्मल था यो क्या हो गया, स्वच्छ।
फर्क यह आ गया, इस समय इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कम थी, बजट में खर्चा कम मिलता था। जब स्वच्छ भारत अभियान मोदी ने चलाया तो बजट में उसके पैसे क्या हो गए, ज्यादा हो गए, इसीलिए क्वेश्चन क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। क्लियर। अब 2 अक्टूबर 2014 गांधी जी की जयंती में स्टार्ट करा था, अब क्या हो गया, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया बच्चों, सुंदर भारत। क्लियर। तो कई बार इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लेता है, इससे रिगार्डिंग, तो बच्चे सोचते हैं क्यों पूछ लिए, ये इसलिए पूछ लिए जो हाल ही में योजना चल रही है उसके पुराने के हैं ये नाम है। क्लियर। तो ये हो गया। दोबारा रिवाइज कर लो। पहले केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता था, 1986-99 तक चलाया था, फिर 1999 में नाम चेंज कर दिया क्या, संपूर्ण स्वच्छता अभियान। फिर 2012 में कांग्रेस के समय क्या कर दिया, निर्मल भारत अभियान। फिर मोदी जी की गवर्नमेंट आई बीजेपी की, उसने नाम रख दिया स्वच्छ भारत अभियान। अब उस स्वच्छ भारत अभियान का नाम 2020 में क्या कहते हैं, सुंदर भारत, क्योंकि स्वच्छ तो हो चुके, अब सुंदर बन गया भारत। क्लियर भाई। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज बताई, ये तो इसकी बता दी। इसके अब बात बताओ, जिस प्रकार भारत में देखो खट्टर जी है ना हमारे, एक खास बात है, जो मोदी जी करेंगे उसका कुछ ना कुछ बात कर देंगे। ठीक है। जैसे मोदी जी करेंगे मन की बात, खट्टर जी कह देंगे हरियाणा आज कार्यक्रम। तो मन की बात की तर्ज पर कौन सा चलाओगे, हरियाणा आज कार्यक्रम। मोदी जी ने चला रखा स्वच्छ भारत अभियान, तो खट्टर जी के चलाओगे स्वच्छ हरियाणा व स्वस्थ भारत, स्वच्छ हरियाणा व स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत। तो पेपर में आ जा, स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर हरियाणा में कौन सी स्कीम चल रही है, स्वच्छ हरियाणा व स्वच्छ भारत। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। अगली बात हम करते हैं, देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी पता है आपने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इंडिया में चला रखी है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित है। हरियाणा में ब्रांड एम्बेसडर कौन है, साक्षी मलिक। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हाल ही में इसका भी नाम क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इसका नाम क्या रख दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेटी आपकी धनराशि और विजय लक्ष्मी। बेटी आपकी धनराशि और विजय लक्ष्मी, मतलब लड़कियों को ये मत समझो कि लड़की कुछ गलत है या लॉस हो गया, लड़कियों को और ज्यादा अच्छी दे दी। पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी क्योंकि आपकी खुद की धनराशि है, खुद की क्या आपकी लक्ष्मी, तो ये नाम आ जाए बेटी आपकी धनराशि और विजय लक्ष्मी। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट हो गया। क्लियर। इसको मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, चलो क्विक लिखना है बस, क्विक जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करना है, साथ में टाइम वेस्ट आदमी वेस्ट। अब मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, ध्यान से समझना। जैसे जिन के नाम पे कुछ योजनाएं होती हैं, जो श्यामा प्रसाद, दीनदयाल, उनकी डेट याद रख लो। अगर कोई योजना उस डेट पर ही हो तो पक्का उनकी जयंती पर होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूं, देखो जैसे सांसद आदर्श ग्राम योजना थी, सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद की तो क्या देश में एमपीओ के लिए चलाई गई थी भाई, 5-5 साल के लिए गांव गोद लेते थे, पर अपने यहां पे क्या चला दिया खट्टर सरकार ने, विधायक आदर्श ग्राम योजना। तो जब सांसद आदर्श ग्राम योजना थी वो स्टार्ट हुई थी 11 अक्टूबर 2014 को। क्यों हुई थी बच्चों, 11 अक्टूबर को जन्मदिन था जयप्रकाश नारायण का। जयप्रकाश नारायण ये क्रांतिकारी थे, बहुत बढ़िया जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, तो ये भाजपा की विचारधारा के आदमी थे, तो उनकी तरह पेपर में आ जाता है क्वेश्चन। तो अब हमने क्या बताया, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया 11 अक्टूबर। अगर 11 अक्टूबर में सेंटर की कोई भी योजना लागू होगी तो किस फेमस पर्सनैलिटी के ऊपर, जयप्रकाश नारायण। क्लियर भाई। तो इसीलिए मैं तुम्हें औरों के नाम और बता देता हूं, और जो उस डेट को योजना आ जाए तो किसके ऊपर हो जाएगी, उसके ऊपर। जैसे मैं बात करूं भाई, कोई भी योजना हरियाणा में 25 दिसंबर में स्टार्ट हो, जैसे 25 दिसंबर सुशासन दिवस है, क्योंकि 25 दिसंबर 1924 को कौन पैदा हुए थे, अटल बिहारी वाजपेयी। कहां पर भाई, मध्य प्रदेश में। तो 25 दिसंबर को कोई योजना हो तो किसके नाम पर पा सकती है, अटल जी के नाम पर। और इस दिन मदन मोहन मालवीय पैदा हुए थे, पर मदन मोहन मालवीय के नाम से ज्यादा योजना नहीं है, योजनाएं ज्यादा किसके नाम पर, अटल जी के नाम पर। बात समझ आ गई नहीं आ गई, डायरेक्ट डेट भी आ सकती है। इसके अलावा 6 जुलाई को कोई योजना चालू हो जा, 6 जुलाई को कभी भी कोई योजना चालू हो जा। 6 जुलाई 1901 में कौन पैदा हुए थे, आपकी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मैं सारे नाम नहीं बता रहा, मैं वो नाम बता रहा जो भाजपा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 6 जुलाई को कोई भी योजना हो जाए तो किसके ऊपर चालू होगी, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ऊपर। ये कब, ये कहां के थे भाई, कलकत्ता के। ठीक है बच्चों। इसके अलावा बात करूं भाई 25 सितंबर में कोई योजना चालू हो जाएगी। 25 सितंबर 1916 को मथुरा में पैदा हुए थे दीनदयाल उपाध्याय। कौन भाई, दीनदयाल उपाध्याय। तो इनकी इस डेट पर कोई योजना होगी 25 सितंबर में, वो दीनदयाल उपाध्याय के ऊपर। इतनी कहानी क्लियर होगी नहीं होगी तुम्हें।
तो तुम्हें इनकी डेट याद होने से तुम उसके क्वेश्चन आ जाता है किसके ऊपर चालू की तो आराम से कर दोगे, नहीं कर दोगे। और वैसे भी ये देखो मैंने और नाम ना लिए, मैंने वे नाम लिए जो भाजपा के लिए इंपॉर्टेंट है। जयप्रकाश सुनिए होगा ना, बहुत सारी योजना है, जयप्रकाश नारायण के नाम पर, दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर, श्यामा प्रसाद के नाम पर, तो उनकी डेट क्या हो जाएगी तुम्हें याद होनी चाहिए। क्लियर बच्चों? चलो, करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं कि करंट अफेयर पढ़ लिया इसने ये कराया। करंट अफेयर का मतलब किस तरह से करंट अफेयर पूछा जा सकता है। अब मैंने हरियाणा पढ़ाया तो इसी तरह से तुम नेशनल को भी इजीली याद कर सकते हो। क्लियर भाई? आगे हम बात करें मजदूरी हरियाणा में कितने रुपए भाई? 309 रुपए प्रतिदिन। पेपर में डायरेक्ट पूछ ले हरियाणा में, तो क्योंकि पंचायत सेक्रेटरी का पेपर है, मनरेगा की स्कीम आती है उससे रिगार्डिंग, तो हरियाणा में मनरेगा की स्कीम चल रही है भाई। क्योंकि पहली बात तो जो नरेगा भी याद आएगा, नरेगा बता दिया। नरेगा कब चालू हुआ? 2006 में। 2006 में था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, पढ़ लियो, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा 2006 में चालू हुआ था। फिर ये 2009 में इसके आगे मैं और जोड़ दिया मनरेगा, क्योंकि किसका नाम जोड़ दिया? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, 2 बार बोल दिया, याद हो गया होगा। तो पेपर में आ जाए। मनरेगा हरियाणा में भी चालू हुआ था पहले, कौन से जिले में? महेंद्रगढ़ में। हरियाणा में कौन से जिले में? महेंद्रगढ़ में चालू हुआ था नरेगा। क्लियर भाई? ठीक है। और 2009 में इसका नाम चेंज करके मनरेगा हुआ था। तो मनरेगा के प्रति हरियाणा में कितनी दिहाड़ी है एक दिन की? 309 रुपए प्रति दिन। आज आराम से लिख रहे हो, थोड़ी स्पीड में डाउन करी है। कई बच्चे बोल रहे थे भाई कि बहुत ज्यादा स्पीड से पढ़ाओ सर, थोड़ी स्पीड डाउन कर दी ताकि आराम से बच्चे लिख ले। ऐप पे पढ़ना भाई केडीडीटी साहब ने आपसे कुछ पैसे भी ले रखे हैं तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा हमने। मैं फ्री पढ़ा रहा हूं भाई, ठीक है? क्लियर भाई? आगे की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट, हम ये 7 स्टार योजना में जो कलर वलर गांव के हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई जरूरत ना उसके लिए। बस ये प्लान पंचायत अवार्ड, क्योंकि वो क्वेश्चन आ लिए, अब दोबारा नहीं आएंगे, ठीक से। अब हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे चले। देखो पेपर में आ जा पंचायत समिति आ सकता है, क्योंकि पंचायत समिति के तो चुनाव भी देखे होंगे। सरपंच के चुनाव के लिए अच्छे पंगे होते हैं, जिला परिषद के मेंबर के लिए होते हैं। अरे भाई पंचायत समिति के चुनाव ने कुछ मानते ही नहीं। अरे एक और बात बताऊं इंपॉर्टेंट, जिला परिषद का चुनाव देखो, अब पंचायत के चुनाव होंगे, इनमें 4 वोट डालोगे, 4 वोट नहीं डालोगे तो सरपंच की, एक पंच जिन्हें मेंबर का आया करो, एक डालोगे जिला परिषद के मेंबर की, और एक वोट डालोगे तुम ब्लॉक समिति के मेंबर की। ठीक है? इंपॉर्टेंट बात सुनो, सरपंच की ईवीएम के थ्रू डालोगे, जिला परिषद के मेंबर की ईवीएम के थ्रू डालोगे, परंतु पंच मेंबर की आज भी पर्ची डलती है, बैलेट के थ्रू डालते हो। अब की बार का चुनाव देखो क्या करेंगे, वैसे अभी तक तो बैलेट के थ्रू डलती थी मेंबर की, और ब्लॉक समिति के मेंबर की किससे डलती थी? बैलेट से। बात समझ आई नहीं आई? इट मींस ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्या मेंबर और ब्लॉक समिति, परंतु हरियाणा सरकार ने ब्लॉक समिति को भी पावर दी है। क्या पावर दी है? जो शौचालय के पैसे आएंगे, जो शौचालय बनाने के लिए गरीबों को पैसे दिए जाते, कितने पैसे? 12,000 रुपए, वो 1 अप्रैल 2020 से कौन देगी? ब्लॉक समिति। बात समझ में आई या नहीं आई? क्योंकि भाई वे इलेक्शन भी लड़न, उनकी कोई पूछता ही नहीं, अब उनकी पूछ होगी नहीं होगी। जिन जिन्हें भाई शौचालय के लिए रुपये चाहिए ना वो सरपंच के पास जाओ, ना जिला परिषद वाले के पास जाके, इनके पास जाएंगे अपने ब्लॉक के मेंबर के पास। अच्छी बात करिए। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, दोनों का तो ईवीएम से, दोनों का पर्ची से। और हाल ही में ब्लॉक समिति को क्या पावर मिली? 12,000 रुपए शौचालय के देने चालू कर दिए। क्लियर भाई? आगे आ जाओ। खट्टर जी जैसे बता था ना 3T बताई थी मैंने। 3T किसमें बताई थी? बीमारी बताई थी 3T की। कौन सी बीमारी भाई? एनीमिया में हरियाणा फ्री हो गया था। और 3T बताई थी टेस्ट ट्रीट टॉक। टेस्ट कर देंगे, फिर बीमारी का इलाज करेंगे, ट्रीट करेंगे, फिर बातें करेंगे। इसी प्रकार खट्टर साहब मोदी की तर्ज पे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जब लॉकडाउन था, जब कहा था 3S फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? 3S क्या था? स्टे एट होम, ठीक है भाई, स्टडी एट स्कूल एट होम, घर पर स्कूल भाई, और स्टडी एट होम। तो डायरेक्टली पूछ सकता है, अच्छा एग्जामिनर हो तो, जो एनालिटिकल एग्जामिनर हो वो पूछ सकता है 3S का मतलब क्या? स्टे एट होम, स्कूल एट होम, स्टडी एट होम। वहां पर सारे ऐसे वर्ड लिखेंगे, तुम्हें जैसा लगा ये भी हो सकता है, पर एक बार देख लोगे तो फिर आंसर क्या नहीं होगा? गलत नहीं होगा। मैंने बता दिया मन की बात किसकी? मोदी की। मन की बात तो मोदी साहब करते हैं, और अपने खट्टर साहब क्या करते हैं? हरियाणा आज कार्यक्रम।
तो पेपर में आ जा, अपने जो सीएम है हरियाणा के कौन सा प्रोग्राम चलाते हैं, हरियाणा आज कार्यक्रम, और देश के प्रधानमंत्री कौन चलाते हैं, मन की बात। ठीक है, तो क्लियर भाई, स्कूल बड़ा हो जाएगा। अच्छा इंपॉर्टेंट आ जाओ, जब हमारा कोविड-19 स्टार्ट हुआ था तो कोविड-19 के लिए ऐप बनाई हरियाणा ने। उस ऐप का लोकल वर्जन में नाम क्या था, कोविड-19 संघर्ष सेनानी हरियाणा। कोविड-19 संघर्ष सेनानी हरियाणा। बात समझ आ गई नहीं आ गई, डायरेक्ट पूछ ले, कई सारे कोविड से रिगार्डिंग कोविड-19 संघर्ष सेनानी हरियाणा। ठीक है, वन क्षेत्र, अपने यहां वन क्षेत्र केवल 6% है, तो 6% जो वन क्षेत्र है उसको बढ़ा के कितने करने का टारगेट है, 10%। 6% वन क्षेत्र को बढ़ा कितना टारगेट करना है, 10%। क्लियर भाई, आगे चलो कर दो इसको। अब देखो मैं इंपोर्टेंट करा रहा हूं, जो टाइप में मिल जाएंगे वो सारे मिल जाएंगे, जो टाइप मिलेंगे ना आपको पीडीएफ उसमें और बहुत सारे मिल जाएंगे, परंतु पढ़ाते हुए क्या करा रहा हूं, इंपोर्टेंट जो 2-3 बार हो जाए, टाइपिंग में बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। क्लियर भाई, अगली बात करते हैं, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट टू लोकल कैंडिडेट एक्ट। ठीक है, पूरा नाम भी पढ़ लियो इसका, तो बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट नाम भी आ सकता है, ध्यान सुनो, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट, नाम लिख लो ध्यान से, पूरा नाम आओगा द पेपर, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट टू लोकल कैंडिडेट एक्ट। बहुत राजी कर दिए हरियाणा के बंदे। 2020 क्या है, सुना था ना अभी दुष्यंत चौटाला ने कही थी कि 75% नौकरी जो है हरियाणा के बंदों को मिलेंगी, पर ये कौन सी नौकरी होंगी, प्राइवेट। और किस फर्म में, हर वो फर्म जिसमें 10 व्यक्ति से ज्यादा कर्मचारी हो, 10 व्यक्ति से ज्यादा कर्मचारी हो, परंतु किंतु लगा लो, परंतु 50,000 से ऊपर तनख्वाह होगी तो उन पे रूल लागू नहीं होता। तो हरियाणा में कोई भी नई प्राइवेट कंपनी खुलेगी, पहली खुली उन पे भी नहीं है, जो भी नई खुलेगी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें क्या बता दी, 75% नौकरी किसने मिलेगी, हरियाणा वाले ने। तो अब इसके फायदे घाटे दोनों है भाई, जो छोटी कंपनियां है वो हरियाणा में इजिली आ जाएंगी, कोई बात नहीं, हरियाणा वाला। जो बड़ी कंपनी है उन्हें तो टेक्निकल स्किल लेबर चाहिए भाई, जरूरी थोड़ी हरियाणा में टेक्निकल स्किल लेबर मिलेगा, परंतु ये पॉलिटिकल टूल भी हो सकता है, 75% नौकरियां दे दी तो इसका पूरा का पूरा नाम आ सकता है। पूरा नाम समझोगे, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट टू लोकल कैंडिडेट एक्ट। क्लियर भाई, अगली बात करो इंपॉर्टेंट भाई, हरियाणा और इसके लिए क्या जरूरी है, डोमिसाइल होना जरूरी है भाई, डोमिसाइल हो आपके पास जब नौकरी मिलेंगी। अगला पॉइंट करो इंपॉर्टेंट, 50 और बता दिया, हरिया भरा हरियाणा भाई, इसके तक पेड़ पौधे लगाए गए थे, कब से कब भाई, 3 अगस्त से आपके 16 अगस्त तक। अटल पुण्यतिथि, अटल जी की डेथ हुई थी उस दिन से, क्योंकि जन्म तो 25 दिसंबर में आया था, मृत्यु हुई थी 16 अगस्त को। तो भाई उस टाइम पर हरिया भरा हरियाणा पेड़ पौधे लगाए गए थे। पेपर में खाली इतना इंपोर्टेंट हरिया भरा हरियाणा नेम से तो हो जाएगा, परंतु किसकी पुण्यतिथि पर, अटल जी की पुण्यतिथि पर, नाम से तो हरिया भरा ऑटोमेटिकली कर लोगे, बस पुण्यतिथि वाला क्वेश्चन क्या था, इंपोर्टेंट था। 50% महिला आरक्षण दे दिया भाई, 50% महिला आरक्षण, और 8% बीसीए आरक्षण। समझाता हूं ध्यान से, बीसीए का मतलब की देखो, अब एक जैसे आज सरपंच साहब के पास ही बैठे हुए तो वो बोले इस प्रॉब्लम आ गई भाई, देखो हरियाणा में पहले 1/3 आरक्षण था महिलाओं का और 1/3 था एससी का, तो क्या महिलाएं आ जाएंगी तो जर्नल से आऊंगी एससी से, ऐसा नहीं है, 50% महिला आना जरूरी है। मतलब अगर किसी गांव में एससी कैंडिडेट की सीट आनी थी तो एससी सीट भी दे देंगे और गेला एससी में भी कंडीशन लगा देंगे कि आओ महिला। बात समझ आ गई नहीं आ गई, किसी में जर्नल की आनी थी तो जर्नल की तो सही से जर्नल में क्या दे देंगे, महिला। बात समझ आई नहीं आई, तो ये नहीं कि एससी आरक्षण खत्म होगा, एससी आरक्षण रहेगा, वो भी 1/3 रहेगा, तो एससी में भी 2 कैटेगरी बन जाएंगे, एससी जर्नल, एससी महिला। पहले खाली एससी आया करता, जर्नल में तो 2 आया करते, जर्नल और जर्नल महिला, तो इन फ्यूचर में एससी जर्नल एससी महिला भी हो सकता है। अब बीसीए की बात करो, देखो जैसे राव साहब सैनी ये आते हैं बीसीबी में, तो उनके तो बहुत सारे गांव उनको ऑटोमेटिकली आरक्षण है, परंतु बीसीए में जो हमारी कुछ कास्टें आती है जैसे खाती, नाई, लोहार, ये सारी किस्में आते हैं भाई बीसीए में। इन हरियाणा में जनसंख्या क्या है, कम है, तो गांव में, तो जिस गांव में थोड़ी बहुत उनकी जनसंख्या होगी उस गांव में 8% बीसीए के लिए क्या कर दिया, आरक्षण। पता भी होना चाहिए तुम्हें क्या मतलब है चीजों का, ठीक है भाई। सीएम फ्लाइंग की तर्ज पर हरियाणा में होम फ्लाइंग भी स्टार्ट कर दी, होम मिनिस्टर फ्लाइंग कर दिया भाई इसने। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट करो भाई, जैसे मंजू रानी, मंजू रानी कहा कि भाई ये स्पोर्ट्स के कुछ टॉपिक है। मंजू रानी है रिठाड़ रोहतक की। अब खास बात क्या करया, वर्ल्ड या कि एक बॉक्सर है भाई बहुत बढ़िया, तो वर्ल्ड बॉक्सिंग में इसने हाल ही में पदक लेके आई सिल्वर। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो, एक तो वर्ल्ड बॉक्सिंग थी उसमें पदक लेके आई, इससे पहले वर्ल्ड बॉक्सिंग में जो पदार्पण किया हो पहला मैच कराया वो मैरी कॉम लेके आई थी। तो मैरी कॉम की तर्ज पर अपनी मंजू रानी रिठाड़ रोहतक। दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, मंजू रानी किस खेल से संबंधित है, बॉक्सिंग से, ठीक है, या अरे भाई मंजू रानी कहाँ की, रिठाड़ रोहतक की, हाल ही में किस में लिया, वर्ल्ड बॉक्सिंग में। क्लियर भाई। इसके अलावा जो ब्यूनस आयर्स, पूरे नाम याद रखने जरूरत नहीं, बस तू समझ लो ब्यूनस आयर ये अर्जेंटीना का शहर है। एटीपी चैलेंज मतलब टेनिस का खेल है, टेनिस का खेल ब्यूनस आयर्स में हुआ था बड़ा, उसमें हरियाणा के सुमित नागल, कौन भाई, हरियाणा का सुमित नागल, कड़े का भाई झज्जर का। पहली बार कोई एशियाई खिलाड़ी, पूरे एशिया में पहली बार कोई खिलाड़ी या चैंपियनशिप होती है किसकी, टेनिस की, पहली बार कोई एशियाई खिलाड़ी जीता इस चैंपियनशिप को, ना तो रोजर फेडरर वे सारे जीतते रहा करे, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गया। क्वेश्चन दो तरीके, सुमित नागल कौन से खेल से संबंधित है, टेनिस से, और कहाँ का है, झज्जर का। ये ब्यूनस आयर ना भी आओ कोई दिक्कत नहीं, पर क्योंकि इसने बड़े एशियाई था, पहला एशियाई हुआ है जिन्हें चैंपियनशिप जीती है। और जब निर्मल तंवर भाई, निर्मल तंवर, निर्मल तंवर कहाँ की है भाई, ये आपकी पानीपत की है। इसने क्या खास बात करी, या अपनी जो वॉलीबॉल की टीम है, नेशनल वॉलीबॉल की टीम, वॉलीबॉल की टीम में नेशनल वॉलीबॉल की टीम की कप्तान बन गई। तो हरियाणा की कौन सी खिलाड़ी, वो कौन से खेल की बन गई, वॉलीबॉल की, कहाँ की है, पानीपत की, और खिलाड़ी का नाम क्या, निर्मल तंवर। इसलिए सारा खेल नहीं करना, वो खेल करना जिसपे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आ जाओ भाई, ये स्पेशल कार्ड के लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, अदरवाइज सारा नहीं करना हमने, या बात पहले बता दी था, सारा कराएंगे तो कड़े काम चलेगा। शेफाली वर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। शेफाली वर्मा किस खेल से संबंधित, क्रिकेट थे भाई। लगातार 5-6 मैच में 50 लगा दी इस लड़की ने, 6 मैच में 50 लगा दी शेफाली वर्मा ने, इंटरनेशनल कैरियर में डेब्यू कराया, और 15 साल की उम्र में लगा दी, 15 साल की उम्र में अर्धशतक लगाने वाली कौन सी खिलाड़ी, शेफाली वर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल लेवल पे। और कड़े कहाँ की है बच्चों, रोहतक की। क्लियर, 2-3 क्वेश्चन हो जाए। छोटी उम्र में लगाने वाली, 6 मैच में लगाने वाली, कहाँ की, रोहतक की। आ जाओ अगला, भारतीय कबड्डी टीम का कोच बनाया गया, भारतीय कबड्डी जो टीम है उसका मुख्य कोच बनाया गया, किसको भाई, आसन कुमार को। आसन कुमार को भारतीय कबड्डी टीम का कोच बनाया। तो कोच भारतीय टीम कबड्डी आसन कुमार कहाँ के, भिवानी के भाई, गांव बेरा भिवानी, गांव बेरा भिवानी। क्लियर भाई। देखो, एक तो खेलो इंडिया गेम होता है, एक हरियाणा में अपना राज्य स्तरीय भी गेम होता है। तो हरियाणा का राज्य स्तरीय खेलो गेम्स, राज्य स्तरीय खेलो गेम्स कहां पर होया भाई, गुरुग्राम में। तो राज्य के लेवल का खेल का स्तरीय कड़ा हुआ गुरुग्राम। केवल पॉइंट लिखो, राज्य राज्य खेल कड़ा हुए गुरुग्राम, पिन पॉइंट लिखो, ज्यादा डिटेल नहीं लिखनी, ठीक है। वर्ल्ड मैराथन चैलेंज हुआ एक, जिस प्रकार वो था ना आपका मिलन सोमद जी का थे कि एथलेटिक्स का भाई, वो पानी में दौड़े को रेस करी, ठीक है। अभी विवाद में भी चला था, उसने न्यूड क्या डाल दी थी, फोटो डाल दी थी। इसी प्रकार एक वर्ल्ड मैराथन होती है 7 महाद्वीपों में, अलग अलग की 7 महाद्वीपों में चलती है भाई। उस वर्ल्ड मैराथन में उस चैलेंज होता है एक भाई, टास्क होते हैं। उस वर्ल्ड मैराथन चैलेंज टास्क को हरियाणा के बंदे ने जीता, इसलिए इंपॉर्टेंट है। वैसे वर्ल्ड मैराथन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल चीज नहीं है, परंतु जो मिलन सोमद फॉर्म फेमस हुआ था, इसी प्रकार वर्ल्ड मैराथन चैलेंज में 7 महाद्वीपों में कौन जीता है भाई, आदित्य राज। कहा के आदित्य राज जी, गुरुग्राम के वर्ल्ड मैराथन चैलेंज जीतने वाले आदित्य राज। एक इंडिया ने पॉलिसी बनाई है, हर एक राज्य को एक गेम देंगे, उस गेम में वो क्या करे, बेटर करे। तो हरियाणा को कौन सा गेम मिला है, 1 स्टेट 1 गेम में, 1 स्टेट 1 गेम में हरियाणा को गेम मिला है बॉक्सिंग। तो 1 स्टेट 1 गेम में हरियाणा को कौन सा गेम मिला, बॉक्सिंग। क्लियर। अगला पॉइंट करो भाई, वर्ल्ड रेसलिंग हुई भाई। वर्ल्ड रेसलिंग में हाल ही में कौन सा प्लेयर छाया हुआ अपने हरियाणा का, दीपक पुनिया। दीपक पुनिया वर्ल्ड रेसलिंग में अवार्ड जीत के लाया भाई। दीपक पुनिया कहाँ का है, छारा झज्जर, छारा झज्जर, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको ESPN स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर भी मिला है, ESPN स्पोर्ट्स पर्सन, ESPN जो स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, ठीक है भाई। ये सॉरी ESPN इमर्जिंग पर्सन ऑफ द, इमर्जिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर,
इमर्जिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, नया इमर्जिंग होता कौन नया, इमर्जिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ ईयर किसको मिला, दीपक पुनिया, छारा झज्जर। और वर्ल्ड रेसिंग में भी क्या लेके आया, प्राइज लेके आया है। ठीक है, एक फिक्की है, फेडरेशन है भाई वो स्पोर्ट्स की, वैसे भी उसने किसको अवार्ड दिया, फिक्की ने जो अवार्ड दिया है स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर वो दिया रानी रामपाल को, रानी रामपाल। तो पेपर में आ जा, ESPN आ जा, ESPN किसको मिला, दीपक पुनिया रेसलर को, और फिक्की ने किसको दिया, रानी रामपाल हॉकी को। और रानी रामपाल को मैंने एक और बात बताई थी, रानी रामपाल को क्या और मिला था, पद्मश्री। और पद्मश्री रानी रामपाल के साथ किसको और मिला था, बजरंग पुनिया। रानी रामपाल कड़े आगे थी कुरुक्षेत्र शाहबाद और बजरंग पुनिया खुड्डन झज्जर। क्लियर बच्चों, तो रानी रामपाल को फिक्की द्वारा भी अवार्ड मिला और पद्मश्री भी मिला, और दीपक पुनिया को वर्ल्ड रेसलिंग में मिला और ESPN ने भी दिया। क्लियर भाई। आगे हम बात करें हरियाणा फिल्म गौरव सम्मान किसको मिला भाई, हरियाणा ने, क्योंकि हरियाणा ने 2018 में फिल्म पॉलिसी बनाई है। तो हरियाणा फिल्म पॉलिसी कब बनाई, 2018 में। तो गोवा में फिल्म फेस्टिवल होया आपकी बार, जो गोवा में फिल्म फेस्टिवल हुआ उसमें किसने भी, कौन भी शामिल हुआ, हरियाणा। तो पेपर में आ जा, हाल ही में हरियाणा किस नेशनल इवेंट में शामिल हुआ, फिल्म फेस्टिवल गोवा में। किसमें बच्चों, फिल्म फेस्टिवल। क्यों हुआ, क्योंकि वो 2018 को स्टार्ट हुई थी भाई, 2018 में फिल्म पॉलिसी बनाई, पहले फिल्म पॉलिसी नहीं थी। फिल्म पॉलिसी बनाने के बाद क्या होगा, हरियाणा की हरियाणवी फिल्में बनेंगी, बहुत पहले बनाया करती, लाडो, बसंती, चंद्रावण। ठीक है, वो बाद में फ्लॉप, मतलब वो जो फ्लॉप फिल्में नहीं हुई, वो काम करना उस पर बंद हो गया, कोई किसी भी सरकार ने इन्वेस्टमेंट नहीं दी। जैसे यूपी की बनती है, यूपी में बनने लगी अब भाई बिहार की बनती है भोजपुरी, उसमें पश्चिम बंगाल में टॉलीवुड होता है, ठीक है, परली तरफ साउथ में बनता है, तो हरियाणा की फिल्म भी बनने लग सकती है। तो हरियाणा फिल्में बनेंगी तो हरियाणा अवार्ड भी देगा अपनी फिल्मों को, जैसे महाराष्ट्र वाले अपने अवार्ड देते हैं, बिहार वाले अपने अवार्ड देते हैं, पश्चिम बंगाल वाले अपने अवार्ड देते हैं। तो हरियाणा वाले ने पहली बात तो 2018 में फिल्म पॉलिसी बनी, 2020 में पहली बार गोवा फिल्म फेस्टिवल शामिल हुए, और हरियाणा फिल्म सम्मान, क्या बोला मैंने, हरियाणा गौरव फिल्म सम्मान किसको मिला, यशपाल शर्मा। आगे यशपाल शर्मा, इशार गे, यशपाल शर्मा जानते हो, मूवी देख रखी ना, गंगाजल। गंगाजल में साधु यादव के जो लड़के होते हैं वो कौन होते हैं, यशपाल शर्मा। क्लियर भाई, बहुत अच्छी अच्छी मूवी निकाली यशपाल शर्मा ने। ठीक है, अगली बात भाई, अच्छा एक और बहुत बात इंपॉर्टेंट है, जो फिल्म है ना, फिल्म प्रमोशन बोर्ड, फिल्म प्रमोशन बोर्ड, उसका चेयरमैन भी एक हरियाणा का बंदा बनया, सतीश कौशिक कहा के, महेंद्रगढ़ के। सतीश कौशिक जानते हो, मोटा है, पहले की फिल्मों में आया करता, वो क्या नाम है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, देखियो गोविंदा की, उसमें जो गोविंदा के साथ वो साथी होता है वो कौन होता है, सतीश कौशिक। साजन चले ससुराल है गोविंदा की, उसमें भी सतीश कौशिक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सतीश कौशिक भी। ठीक है, सतीश कौशिक महेंद्रगढ़ का फिल्म प्रमोशन बोर्ड का, और हरियाणा गौरव फिल्म सम्मान किसको मिला, यशपाल शर्मा, हिसार से। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे भाई। अच्छा एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हीरो पुरस्कार। हीरो पुरस्कार ये किस में होता है, ये भाई इन्वायरमेंट और वाटर को बचाने के लिए, इन्वायरमेंट पर्यावरण व वाटर को बचाने के लिए होता है, वाटर को और इन्वायरमेंट को बचाने का हीरो पुरस्कार हरियाणा में किसको मिला है, रमेश गोयल। ये क्वेश्चन भी आने के चांस है, रमेश गोयल सिरसा से। तो रमेश गोयल सिरसा से हैं, उनको पर्यावरण और वाटर बचाने का क्या मिला, अवार्ड मिला है। क्लियर भाई, जल्दी कर रहा हूं इसको। और हरियाणा को कृषि 2019 में कौन सा पुरस्कार मिला, पशुपालक अवार्ड। पहले ही बता चुका था, हरियाणा को कृषि से संबंधित कौन सा अवार्ड मिला, पशुपालक अवार्ड। ठीक है, और पशु किसान मित्र जो क्रेडिट कार्ड स्टार्ट किया, पशु किसान क्रेडिट कार्ड हरियाणा में कहां से स्टार्ट किया, भिवानी से। पशु किसान क्रेडिट कार्ड हरियाणा में कहां से स्टार्ट किया बच्चों, भिवानी से। तो पशुओं के ऊपर भी लोन मिलेगा बड़ी भारी मात्रा में, हरियाणा ने पहल स्टार्ट की है। ये एक यूपी के पेपर में भी आया हुआ था, किस राज्य ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड, तो किसान क्रेडिट कार्ड तो था ही, पशु किसान क्रेडिट कार्ड किस राज्य ने स्टार्ट किया, हरियाणा ने। कहां पर, भिवानी में। ठीक है बच्चों, और हरियाणा को कृषि क्षेत्र में, किसी के क्षेत्रों से वैश्विक कृषि पुरस्कारों में कौन सा मिला है, पशुपालक अवार्ड। और हीरो पुरस्कार जो पर्यावरण और जल से बचाने के लिए होता है, किसको मिला, रमेश गोयल सिरसा को। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर एक लाइब्रेरी बनाई गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर जो लाइब्रेरी बनाई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर लाइब्रेरी, वो कहां पर बनी बच्चों, आपकी काचवा गांव करनाल। इंपॉर्टेंट बात यह है, जो 29 आइटम होते हैं ना पंचायत के,
पंचायत 29 आइटम होती है, उनमें एक लाइब्रेरी भी होती है, पर गांव में लाइब्रेरी नहीं होती। तो अब की बार जो सरपंच बने उसको पहले कहो जो लाइब्रेरी गांव में बनाएगा नहीं बनाएगा, गांव में कोचिंग की सुविधाएं देगा नहीं देगा, भाई गांव के बच्चों को गांव में कोचिंग मिल जाए। जैसे हम लाइव जा रहे हैं, इसी किसी लाइव से भाई उससे कनेक्ट हो और उनको क्या मिल जाए, कोचिंग की सुविधा मिल जाए। अच्छा लाइव पे एक बात और ध्यान आ गई, ऐप के थ्रू भाई आपको पढ़ा रहे हैं, अगर हो सके तो किसी एक आधे अच्छे इंग्लिश के टीचर्स की भी आपकी क्लास करा देंगे। मैं यहाँ से मेरे एक मित्र हैं वो भी बहुत अच्छा इंग्लिश पढ़ाते हैं, कभी उनकी क्लास भी करा देंगे आधी इंग्लिश की, ठीक है। ऐसे कभी मैथ की करा देंगे आधी, ठीक है। चलो बच्चों अगला पॉइंट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। हम ये हो गया भाई, ये पेज एक आधा पेज और रह रहा है, उस पेज ने उठा लिया, ये हो गए दोनों तीनों पेज। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां करते हैं, नियुक्तियां, हरियाणा की नियुक्तियां, फास्ट लिखना है। कुछ उनसे रिलेटेड और पॉइंट होगा भी साथ ही साथ बताऊंगा। नियुक्तियां देखो, जस्टिस रविशंकर झा, जस्टिस रविशंकर झा, नाम से 2 बार बोल दिया तो याद हो गया होगा। ये हरियाणा के बने हैं क्या भाई, 35वें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, जस्टिस रविशंकर झा। नंबर पूछ लिया कौन से नंबर के, 35वें, और कहा के पंजाब के। और यहीं की तुम्हें मैं बता दूं भाई देश का भी, देश के 47वें, अपने देश के इंडिया के चीफ जस्टिस, इंडिया के चीफ जस्टिस कौन है भाई देश के, वो है आपके शरद अरविंद बोबडे, शरद अरविंद बोबडे। ये किसके हैं, देश के, कौन से नंबर के, 47वें। इससे पहले कहां थे भाई, ये मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के जज, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। अब क्या बना दिए, इंडियन चीफ जस्टिस शरद अरविंद पहले रह चुके हैं, ये मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के रह चुके हैं। वैसे सुप्रीम कोर्ट में जब तो सुप्रीम कोर्ट से प्रमोशन होगा ना, पर ये कहां के भी रह चुके हैं, भी क्वेश्चन आ सकता है। 47वीं। इसके अलावा मैंने बता दिया 34वां विजयवर्धन, पता था ना 34वां। 33वां कौन थी, केसनी आनंद अरोड़ा, जो पहली महिला चीफ सेक्रेटरी थी। आलोक वर्मा बता दिए थे, आलोक वर्मा क्या बने, एचपीएससी के चेयरमैन। बार बार बोल दूंगा ताकि वो क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। फाइन, अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ठीक है, 14वीं विधानसभा जो अपनी आखिरी 14वीं विधानसभा जो स्पीकर थे वो कौन थे भी, 14वीं विधानसभा के स्पीकर अपने यहां पर, 14वीं तो विधानसभा है, विधानसभा कौन सी है, 14वीं, अभी हरियाणा में जो बनी है भाई 2019 में। परंतु स्पीकर है 17वें नंबर के, क्योंकि बीच में एक आधी विधानसभा में 2 भी स्पीकर रह गए होंगे। तो 14वीं विधानसभा 17वें स्पीकर, और तुम्हें सारे जो स्पीकर उनके बारे में तो हरियाणा जी के पढ़ाऊंगा, ठीक है। परंतु अभी 14वीं विधानसभा और 17वें स्पीकर कौन है, ज्ञानचंद गुप्ता। कौन है बच्चों, ज्ञानचंद गुप्ता। ज्ञानचंद गुप्ता कहां के एमएलए हैं भाई, पंचकुला के। क्लियर, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। और तुम्हें पता होगा जो बहुत सारे निर्दलीय विधायक थे उन्हें कहीं कहीं का चेयरमैन बना दिया। तो उसमें जो कुछ के नाम मैं बता रहा हूं, जैसे हरियाणा पर्यटन विभाग, हरियाणा पर्यटन विभाग इंपॉर्टेंट है भाई। हरियाणा पर्यटन विभाग एक इंडिपेंडेंट एमएलए थे, कौन आपके, रणधीर सिंह गोलन, रणधीर सिंह गोलन। ये कहा के थे भाई, पुंडरी करनाल के क्या थे, निर्दलीय विधायक थे। इनको क्या बना दिया, पर्यटन विभाग का चेयरमैन। क्लियर बच्चों। इसके अलावा हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, वेयर हाउस के कॉर्पोरेशन के चेयरमैन कौन बना दिए भाई, आपके नयनपाल रावत। ये गुज्जर भाई, नयनपाल रावत कहां से भाई, पृथला के विधायक, पृथला फरीदाबाद भाई। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आता है, जैसे अपने यहां पे पूरे देश में होता है कैग, कंप्ट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल, महालेखागार जो होता है। हरियाणा में होता है ऑडिट जनरल। क्या होता है बच्चों, ऑडिट जनरल। उसके अंदर एक छोटी पोस्ट होती है, वो नए ऑडिट जनरल हरियाणा के कौन बनाए, फैसल इमाम, एक मुस्लिम उसको बंदे को बनाया फैसल इमाम को, न्यू ऑडिट जनरल। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हरियाणा का न्यू ऑडिट जनरल। कैग तो पूरे देश में होता है, उसके नीचे काम करने वाला न्यू ऑडिट जनरल। हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड बता दिया भैया आपको, 30 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, हरियाणा की महिला अध्यक्ष कौन है, प्रतिभा सुमन। कौन है बच्चों, पिछली बार वाली है प्रतिभा सुमन। और देश की कौन है राष्ट्रीय अध्यक्ष, रेखा शर्मा। देश की कौन है, रेखा शर्मा। हरियाणा की प्रतिभा सुमन। आ जाओ भाई, इंपॉर्टेंट
हरियाणा पंजाबी साहित्य, हरियाणा पंजाबी साहित्य के बनाए हैं सुनील वशिष्ठ। तो खाली छोटा लिख लो सुनील वशिष्ठ, ऊपर के लिख दोगे पंजाबी साहित्य, पंजाबी साहित्य सुनील वशिष्ठ। कहाँ के सुनील वशिष्ठ जी? अंबाड़ा के। थोड़ी देर में नियुक्तियां कंप्लीट हो लेंगी। हाँ, एक और क्वेश्चन, पहले मुख्यमंत्री जो था अपने मनोहर लाल खट्टर, इनका ओएसडी था जवाहर यादव। अब जवाहर यादव जी को चेंज कर दिया, अब कौन बन गए? सतीश कुमार। तो नए ओएसडी बन गए मुख्यमंत्री जी के सतीश कुमार। ठीक है। और हरियाणा के बीजेपी के अध्यक्ष भी चेंज हो गए हैं भाई। बीजेपी के अध्यक्ष 13वें अध्यक्ष हरियाणा के बीजेपी के 13वें नंबर के कौन बन गए? सबको पता है कौन बन गए भाई? ओम प्रकाश धनखड़, बादली से। हार गए, पर ये विधायक नहीं हार गए, बादली से इनको किसने हराया? किसने हराया बादली से भाई? कांग्रेस के वो डॉक्टर साहब हैं, उनका पंडित जी है डॉक्टर साहब, उनका नाम दिमाग से निकल रहा है भाई। हाँ, कुलदीप वत्स, कांग्रेस के कुलदीप वत्स ने हराया बादली विधानसभा। बादली विधानसभा कहां पर है भाई? झज्जर में। तो इसको ओम प्रकाश धनखड़ जी को हरा दिया था, एमएलए नहीं रहे, तो एमएलए नहीं रहे तो इनको क्या बना दिया? अध्यक्ष। इनकी अध्यक्षता में कौन सा चुनाव लड़ाया गया? पहला बड़ौदा उपचुनाव लड़ाया गया, और बड़ौदा उपचुनाव हार गए हैं, और कौन बन गया? भालू। ठीक है भाई, भालू जी आ गए ना विधानसभा में। किसको हरा के? योगेश्वर दत्त को हरा के। इंपॉर्टेंट भाई अगला पॉइंट, हरियाणा सिख प्रबंध, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा सिख प्रबंधक कमेटी, क्योंकि पंजाब से पिछले 1-2 सालों में अलग हुई थी, वरना पंजाब जो सिख प्रबंधक कमेटी थी वही हरियाणा को रन करती थी। तो हरियाणा सिख प्रबंधक कमेटी के नए चेयरमैन बनाए गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बलजीत सिंह दादूवाल। एक बार नाम देखोगे याद हो जाएंगे, बलजीत सिंह दादूवाल। ये मैंने पहले बता दिया था, अपना तुम्हें टाइम बचाना है, मैं भी इसको रट के आऊं कोई फायदा नहीं, सीधा एक बार देख लोगे बिल्कुल क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन देख लो, ऑप्शन आते लिख दोगे, याद नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना, एक बार सुन लोगे और लिख लोगे तो ऑप्शन देखते क्या करते क्वेश्चन ने सोल्व कर दोगे। ठीक है भाई, अब आ जाओ सूचकांक। कुछ सूचकांकों में हरियाणा की क्या रैंक है? सूचकांक, इसमें हरियाणा की क्या रैंक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे भाई मैं बात करूं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किस प्रकार का स्वास्थ्य होगा, नहीं होगा, सही तरह स्वस्थ होंगे नहीं होंगे। इसमें फर्स्ट तो केरल है, फर्स्ट कौन है? केरल। हरियाणा कौन से नंबर पे? 5th, 5वें नंबर पे हरियाणा। ठीक है, आ जाओ भाई अगली हम बात करें कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट भाई किसी भी चीज की कॉस्ट कम करे, नेशनल अवार्ड मिला है कॉस्ट मैनेजमेंट में, विद्युत में, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट में बिल का अच्छा प्रोविजन कराया हरियाणा ने, क्या मिला है? फर्स्ट अवार्ड। किसकी कॉस्ट मैनेजमेंट मिला है? इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन की कॉस्ट मैनेजमेंट में फर्स्ट अवार्ड मिला है। किसको भाई? हरियाणा को। बस पॉइंट ले लो, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट मैनेजमेंट फर्स्ट अवार्ड। आ जाओ, सुशासन दिवस मन मनाते हैं 25 दिसंबर को, तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स चालू हुआ था 2019 से, क्योंकि सुशासन दिवस हम 2019 से बनना स्टार्ट किया था। तो गुड गवर्नेंस जो इंडेक्स बनाया, गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो हरियाणा ने बनाना स्टार्ट किया ना, हरियाणा बोलो इंडिया में स्टार्ट हुआ जो 2019 में, उसमें हरियाणा की रैंक की क्या है अब की बार? 2020 की रैंक है आपकी 7। हरियाणा कौन सी रैंक है? गुड गवर्नेंस इंडेक्स में हरियाणा की रैंक क्या? 7। ठीक है, फर्स्ट किसको मिला? इसमें फर्स्ट मिला तमिलनाडु को। स्वास्थ्य में फर्स्ट कौन था? स्वास्थ्य में फर्स्ट था केरल, परंतु गुड गवर्नेंस में फर्स्ट कौन है? तमिलनाडु। स्वास्थ्य में कितनी रैंक थी अपनी? 5वीं, और यहां पर क्या रैंक है बच्चों? 7वीं, 7th। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भाई, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक एनजीओ है, ये किसके बारे में बताता है? करप्शन के बारे में बताता है। वर्ल्ड में रैंकिंग भी देता है करप्शन में कौन किस स्टेट पे कौन किस चीज में क्या काम कर रहा है। तो हरियाणा, ये भाई अपने राज्यों में भी किए गए सर्वे, अपने राज्यों में सर्वे किए गए इंडिया के राज्यों में, तो हरियाणा 17वें नंबर पे मिला भाई करप्शन में। किसवें नंबर पे? 17वें नंबर पे। ठीक है, सबसे कम करप्शन जो होता है वो केरल में, और ये पाएगा 44% लोग हरियाणा में क्या करते हैं? करप्शन। सरकारी महकमों में, हमारे महकमे टाइप में भी। ठीक है, करप्शन भाई। केरल भाई, केरल क्या है भाई? केरल जो है सबसे कम करप्शन होता है। ठीक है, अगली बात करें राज्य ऊर्जा दक्षता स्थान। राज्य ऊर्जा दक्षता का मतलब बच्चों, राज्य में ऊर्जा का उत्पादन अच्छा हो रहा है, चाहे बायोगैस प्लांट का हो, चाहे किसी भी जो भी कोई प्लांट लगाए उनके प्रोडक्शन में अच्छा शो कर रहा है रिजल्ट।
तो कोई भी नया प्रोडक्शन प्लांट लगाया जाता है ऊर्जा से संबंधित, हरियाणा उसमें क्या है, फर्स्ट। तो हरियाणा में कोई भी एनर्जी से रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट होती है उसमें सबसे बेटर परफॉर्मेंस दी किसने, हरियाणा ने। ठीक है। नीति आयोग के अनुसार स्कूली शिक्षा में योगदान, स्कूली शिक्षा कहां पर बेटर है, देखो 2 क्वेश्चन होगा, नीति आयोग लिखा होगा, नीति आयोग के अकॉर्डिंग स्कूली शिक्षा में सबसे बेटर जो परफॉर्मेंस दे रहा है वो कौन सा है, केरल, और हरियाणा कौन से नंबर पे दे रहा है, 3rd पे। तो हरियाणा में भी एजुकेशन क्या हुई है, अच्छी हुई है। ठीक है। और पहली बार टीवी पे शिक्षा देने वाला राज्य कौन सा है, हरियाणा। टीवी पे शिक्षा देने वाला कौन सा, हरियाणा। और टीवी पे बताई थी मैंने कौन से के थ्रू, जियो टीवी, कौन से थ्रू, जियो टीवी। ठीक है, जियो टीवी। अगला पॉइंट भाई बहुत इंपॉर्टेंट, चलो पासपोर्ट में, पासपोर्ट द्वारा पुलिस की वेरिफिकेशन में बता दिया था, पासपोर्ट के द्वारा पुलिस की वेरिफिकेशन में सिंपल लिख लो, पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन पहले बता चुके हम। पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन में हरियाणा का 3rd रैंक और फर्स्ट पर कौन है, आंध्र प्रदेश। देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ ली, स्वास्थ्य में फर्स्ट कौन, केरल, गुड स्वास्थ्य में हरियाणा 5वें नंबर पर, गुड गवर्नेंस में हरियाणा 7वें नंबर पर, फर्स्ट पर कौन, तमिलनाडु। ठीक है। और पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन फर्स्ट पे आंध्र प्रदेश, हरियाणा किस पे, 3rd पे। और भाई उसमें करप्शन में 17वें नंबर पे, पहले भी कौन सा भाई, केरल। बिल्कुल केरल में कम करप्शन है, ज्यादा नहीं। ठीक है, इस तरह की रैंकिंग है, कम करप्शन वाले, कम करप्शन करते करते हरियाणा काफी आगे जा रहा है करप्शन में। ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बता दिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा कितना, 16वां, और इंडिया का बोलो तो 63वां, वहां पर कुछ पहले ही बताए थे। आगे आ जाओ भाई, रामायण भवन, उत्तर भारत का रामायण भवन कहां बनाया गया है, उत्तर भारत का रामायण भवन बनाया गया है आपका अंबाला में, उत्तर भारत का रामायण भवन अंबाला में। ठीक है। कोविड-19 से रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाए। ठीक है। हरियाणा सबसे पहला था, हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड जारी करने वाला, हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड। तो कोविड-19 के टाइम पर रिलीफ फंड जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा था, हरियाणा। प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल पर हरियाणा में सबसे पहले कर दिया था भाई। ठीक है। हमें पता है, आयुष बताया था ना मैंने तुम्हें, आयुष, आयुष यूनिवर्सिटी कहां पर थी भाई, आयुष, आयुर्वेदी, यूनानी, सिद्धि, ये जो यूनिवर्सिटी थी ये कहां पर थी, कुरुक्षेत्र में थी, कुरुक्षेत्र फतेहपुर कुरुक्षेत्र में, और इसका अध्यक्ष था बलदेव, कौन इसका अध्यक्ष, बलदेव। परंतु आयुष यूनिवर्सिटी आ जाए तो कुरुक्षेत्र आ जाएगा, परंतु ये आ जाए ना पहला पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी, योगा एंड नेचुरोपैथी, ये इंस्टीट्यूट है, वो यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी आ जाए तो क्या, कुरुक्षेत्र फतेहपुर में। ठीक है। वो कुलपति कौन है, बलदेव जी। परंतु योगा और नेचुरोपैथी का इंस्टीट्यूट आ जाए वो आपका कहां पर है, झज्जर में। तो ध्यान से समझना, इंस्टीट्यूट आ जाए योगा का और इसका तो झज्जर में, परंतु आयुष यूनिवर्सिटी आ जाए तो फतेहपुर कुरुक्षेत्र में, और उसके कौन थे भाई, वाइस चांसलर बलदेव जी। क्लियर। इसके अलावा हो भाई, मैंने पशुओं की बता दी थी भाई, पशु किसान क्रेडिट कार्ड भी चालू हो गए भिवानी से, हरियाणा पहला राज्य है। क्यों डक तालाब बता दिया था कि पानी को क्या करो भाई, यूज करो, जो पानी से कृषि उसी के उसमें आ जाए, तो पहला मॉडल तालाब कड़ा था, क्यों डक कैथल में, ये बार बार रिवाइज हो रही है क्वेश्चन। ठीक है। हिसार में पहला जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी, पहली जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी। ठीक है। परंतु जैविक राज्य पूछे तो देश में कौन था, सिक्किम, जैविक राज्य कौन सा, सिक्किम। वो नार्कोटिक ब्यूरो सेंटर खोला गया है, ड्रग्स वगैरह की टेस्टिंग करने के लिए क्या खोला गया, ब्यूरो सेंटर कहां पर, मधुबन करनाल में। और मैंने बताई थी जो फोरेंसिक साइंस है उसको क्यूआर कोड के माध्यम से, क्यूआर कोड लगा के कोड प्रणाली लगाई है ताकि जिससे क्रिमिनल को ट्रेस कर सके। वो कौन सी प्रणाली बताई थी, ट्रैकिया, कौन बच्चों, ट्रैकिया क्यूआर कोड प्रणाली पहली वाली वीडियो क्लासेस में। और मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो क्लासेस जो 1 घंटा 51 मिनट, जो पहली मेरी रामबाण क्लास थी उसमें 1 घंटा 51 मिनट तो वो क्लास थी करंट अफेयर की, एक मैंने कल परसों क्लास दी थी करंट अफेयर की, और एक ये आज दी है। ये 3 क्लास होके पूरा हरियाणा का क्या हो गया, करंट अफेयर हो जाएगा। थोड़ी सी और बच रही क्लास, इसके बाद कुछ क्वेश्चन है 80-100 क्वेश्चन, उनको भी डिस्कस कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन वहां से निकल जाएंगे, फिर करंट अफेयर कुछ नहीं बचेगा आपका। ठीक है। और हम सोचे 2-3 क्वेश्चन तो आने चाहिए। पहले बता दिया पोल्ट्री बायोगैस प्लांट कहां से, जींद से, मोखरी जींद। ठीक है। आओ आगे, ये 2 पुस्तक है बहुत इंपॉर्टेंट भाई, ये भी, द एयर एक्ट 1981 आया था ना, एयर एंड पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट, इंडिया का 1981 में बना था। ये पुस्तक लिखी है
के खंडेलवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, के खंडेलवाल जी ने। इसका विमोचन भी किसने कराया? खुद मुख्यमंत्री साहब ने। द एयर एक्ट 1981 के खंडेलवाल जी ने, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है भैया, ठीक है। और लॉकडाउन विषय पर डॉक्टर अजय शर्मा है, वो छोटी छोटी नाटिकाएं लिखते। डॉक्टर अजय शर्मा ने लॉकडाउन जब था तो उसके ऊपर 3 से छोटे छोटे नाटक बनाए, 7। तो पेपर में आ गया लॉकडाउन के ऊपर छोटे छोटे 7 नाटक फेसबुक पर किसने बनाए? डॉक्टर अजय शर्मा ने, ठीक है। मोबाइल लैब भाई, मोबाइल लैब आपको पता है पहली मोबाइल जल लैब जल का परीक्षण करेगी भाई, जा जाके किस तरह जल खराब है ना है। तो पहली मोबाइल जल परीक्षण लैब कहां पर स्टार्ट हुई है? करनाल में, मोबाइल जल परीक्षण लैब, ठीक है भाई। फरीदपुर आपके कुंडू साहब हो गए। इसके अलावा जो बॉक्सर अवासिंग सांगवान जो थे भिवानी के, बॉक्सर अवासिंग सांगवान जो भिवानी के थे, उन्होंने क्या कर दिया भाई, उनके ऊपर फिल्म बन रही है और फिल्म का किरदार कौन निभाएगा? सूरज पंचोली, ठीक है। और हरियाणा में 43 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 43 शहरों को क्या करा? कंजर्व। 43 जो कर शहर बोल रहे हो, 43 जो साइट है, जो कर भाई आपकी कोई भी मकबरे हैं या काबुली बाग मस्जिद है, कुछ भी हो, इन सभी को क्या करा? संरक्षित किया गया। किसने? हरियाणा ने। कितने को? 43 को। ये आपके ऑलमोस्ट जो है क्वेश्चंस क्या हो गए बच्चों का। और एक क्वेश्चन और लिखा इंपॉर्टेंट, ईवीएन। हरियाणा ने वैक्सीन को बचाने के लिए, वैक्सीन खराब ना हो उसके लिए एक सिस्टम बनाया है, ईवीएन, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। वैक्सीन वगैरह खराब होने से बचाने के लिए ये बहुत बहुमूल्य चेन पॉइंट स्टार्ट किया। कोल्ड चेन स्टोरेज, जिस प्रकार हम कोल्ड स्टोरेज नहीं बनाते फलों को खराब रखने से बचाने के लिए, इसी प्रकार वैक्सीन को खराब होने से बचाने के लिए क्या बनाया? इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, ठीक है भाई। और एक डॉक्टर विकास यादव है, डॉक्टर विकास यादव जी जो कहा के फरीदाबाद के, इन्होंने एक ऐप बनाई थी, एक प्रोजेक्ट तैयार कराया था, उसका नाम था तिरंगा। अब तिरंगा देखने से तो लग रहा है किसके लिए होगा भाई? नेशनल सिक्योरिटी है उसके लिए होगा, परंतु तिरंगा जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए नहीं। ये क्या है देखो, इसका इंपॉर्टेंट टोटल इंडिया, तिरंगा का टोटल इंडिया, तिरंगा लिख रहा हूं, तिरंगा टोटल इंडिया, डायरेक्ट नाम भी आ सकता है, अच्छा एग्जामिनर पूछ सकता है, एक्टिव को एग्जामिनर हो। टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्य प्रोजेक्ट। तो कोविड-19 के टाइम पर क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या करना, नाम एक बार पढ़ लो तो याद हो जाएगा। टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्य प्रोजेक्ट, लिखने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा पढ़ लो दिमाग में आ जाएगा। किसने भाई? डॉक्टर विकास यादव। कहां के? डॉक्टर विकास यादव फरीदाबाद के। डॉक्टर विकास यादव कहां के? फरीदाबाद। 2 क्वेश्चन इनसे बोर्डिंग आ सकते हैं, ठीक है भाई। एक पेज और बचा, बहुत इंपॉर्टेंट, और सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेज लिखो हरियाणा में, कुछ इंपॉर्टेंट डेज, जैसे छोटू राम जयंती बनाई जाती है 30 जनवरी, छोटू राम जयंती 30 जनवरी। और उसके अलावा सुशासन दिवस आपको पता है 25 दिसंबर, सुशासन दिवस 25 दिसंबर, छोटू राम जयंती 30 जनवरी। कल्पना चावला स्मृति दिवस, कल्पना चावला के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 फरवरी को कल्पना चावला स्मृति दिवस, कल्पना चावला स्मृति दिवस 1 फरवरी। आज करंट अफेयर हो जाएगी, इसके बाद कुछ क्वेश्चन बचेंगे वो देखेंगे बस, खाली कुछ नहीं है। और करंट अफेयर का फिर एक बिल्कुल लास्ट में जब 23-24 का होगा उस दिन कराऊंगी। इसके बाद अपने टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे, टॉपिक बताऊंगा किस तरह स्टार्ट होंगे अब क्लास में पूरी कंप्लीट होने के बाद। बीजेपी जो है वो अपना स्थापना दिवस मनाती है 6 अप्रैल को। और हरियाणा में हर मंगलवार को, हर मंगलवार होगा, पहले मंगलवार जो 1 महीने में पहला मंगलवार होगा उसको बनाएंगे राजस्व दिवस। ये दुष्यंत चौटाला जी ने कहा था, हर महीने के पहले मंगलवार को राजस्व दिवस, ठीक है। 21 मई को हरियाणा में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस, क्यों? क्योंकि 21 मई 1991 को राजीव गांधी जी की तमिलनाडु में क्या कर दी थी? मृत्यु कर दी थी 21 मई 1991 को। हरियाणा का वीर व शहीदी दिवस मनाया जाता है 23 सितंबर को राव तुलाराम जयंती पे, राव तुलाराम जयंती 23 सितंबर को हरियाणा वीर व शहीदी दिवस। और आपको ये पता है ना, इंडिया का शहीदी दिवस किसको बनाया था? 23 मार्च को। किसके नाम पर? भगत सिंह के नाम पर, परंतु हरियाणा का भगत सिंह के नाम पर नहीं, राव तुलाराम के नाम पर भाई, ठीक से भाई, क्लियर भाई। 1 नवंबर को हरियाणा क्या बनाया था? हरियाणा दिवस ने अब की बार राज्य स्तरीय प्रोग्राम कराया 1 नवंबर को,
1 नवंबर को जो राज्य स्तरीय प्रोग्राम कराया 1 नवंबर 2020 को कहां पर कराया? करनाल में। ठीक है। राष्ट्रीय एकता दिवस, तो पिछली बार गलत बताया गया था नाम, वो स्पीड में गलत बताया गया था। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, परंतु हरियाणा एकता दिवस जो है 1 नवंबर को मनाया जाता है। हरियाणा एकता दिवस 1 नवंबर है ना अपना नारा, हरियाणा एक हरियाणवी एक, हरियाणा एक हरियाणवी एक। ये कुछ करंट अफेयर्स और थे भाई, और कुछ करंट अफेयर्स आपको बाद में कराएंगे, कुछ करंट अफेयर्स तो आपके हैं भी है और कुछ बाद में कराएंगे। ठीक है बच्चों, इसके अलावा और भी कुछ टॉपिक कराते रहेंगे।